हरि बोल। ऋषि के ब्लॉग में आपका फिर स्वागत है दोस्तों। और आज हम आपके लिए श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा लेकर आए हैं। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है, ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो आइए, व्रत की कथा इस प्रकार है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो गरीबों को दान देती और न ही पूजन करती। राजा को भी दान देने से मना करती। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए आए। भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिर के लिए धर्मशाला खुलवाओ, निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। और ऐसे कई काम हैं जिनका करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। जैसे वह साधु कहकर गया था, रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार बीते थे कि समस्त धन उसका नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाकर लकड़ी काटता और उसे शहर में बेचता। इस तरह वह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे निश्चित रूप से आसन जमा कर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुआ। वह साधु भेष में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में चिंतामग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि महात्मा जी प्रणाम, आप तो सब कुछ जानते ही हैं, मैं क्या कहूँ। ये कहकर वह रोने लगा और साधु को आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन वीर भगवान का निरादर किया, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी ये दशा कर दी गई है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति तुम्हें देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन पाठ करो, 5 रुपए के चने मुनक्का मंगवा कर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना धन की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली पाती भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पतिवार भगवान नाराज हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में ये घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे न आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और घर ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई न दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। तब लकड़हारा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म मेरे लिए दुख प्राप्त हो रहे हैं इस तरह से। और उसी साधु को याद करके फिर रोने लगा जो जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उनकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे।
बृहस्पति के रोज उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कहा कि ठीक है। लकड़हारे ने कथा कही उसी वक्त, और रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी कुटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे समस्त राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के सपन को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और कुटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र व आभूषण देकर विदा किया तथा बृहस्पति देव के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई हैं। राजा ने पूछा, ये किसका बाग है, धर्मशाला? तब नगर के लोग कहने लगे कि ये सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वे लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर ही खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा गई। तब उन्होंने कहा कि हमें ये सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तो राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो बृहस्पति देव का पूजन सभी करते हैं, परंतु रोजाना दिन में 3 बार मैं कहानी सुना करूंगा, रोज व्रत क्या करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार वे कहानी कहते। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिए। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उसने उन्हें रोककर कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वो बोले, हमारा तो आदमी मर गया, और उसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा ठीक है, कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम कहकर वह मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखकर बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया और जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह बेचारा राजा आगे चलने लगा तो राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा उसके पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा, किसान के पेट में। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब ये देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, चल तू मेरी ये कथा मुझे अपने खेत पर जाकर सुना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वे बैल उठ खड़े हुए। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ही ऐसा है, यहाँ तो पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में होगा तो पूछ आऊँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वे कुमार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनाने के लिए कुमार को ही कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर वहां बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया और अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा, सास कहाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा बोले, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर लौट आया। वह राजा ने रानी से कहा कि हम तो निर्वंशी है, हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। ऐसा कहकर कुछ भोजन भी नहीं किया और वह सो गए दुखी मन से। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न दिया और कहा कि हे राजा, अपने समस्त दुख को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। ये बात सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ तथा रानी को ये बात कही। कुछ 9 महीने बाद ही गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोले, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उनसे कुछ मत कहना। उस वक्त तो रानी ने हाँ कर दिया, किंतु यह शुभ समाचार सुनकर जब राजा की बहन दौड़ी दौड़ी आई तो रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसकी मन में जो कामनाएं हैं वे सभी पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक भगवान का बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत करके सच्चे हृदय से उनका मनन करते हैं। जयकारा बोलना चाहिए। तो बोलिए, जय हो बृहस्पतिवार भगवान की जय।
अब मैं बृहस्पति देव की कथा प्रारंभ करती हूँ। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत पवित्रता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती न किसी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने सोने का सूप ही मांगा। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह जब वे रास्ते में जौ फैलाती जा रही थी तो रास्ते में उसे सोने का सूप पड़ाई दिखाई दिया, किंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह इस कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा ने जब इस बात का पता लगाया तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? तब अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार ने कहा कि मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, किंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। ये सुनकर राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ गए और बोले, हे बेटा, इस तरह की कन्या का तो पता तुम ही लगाओ, मैं उनके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए राजी हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण ने अपनी कन्या के पास फिर गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहीं ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। फिर ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नादि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक ना मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का झूठन खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बड़ा गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से निकाल सारा सामान उसने उसने माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे जब निकाला तो स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हुई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को वह उसकी माँ भी व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उनके माँ बाप भी बहुत धनवान हुए और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख को भोगकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। इति बृहस्पतिवार व्रत कथा समाप्तम्। आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देव, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देव, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देव, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देव। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। इति बृहस्पतिवार व्रत कथा संपूर्ण विधि तथा आरती सहित समाप्तम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।